तो हेलो गाइस, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहादुर कहानी का सारांश लेकर आ चुका हूं, जो कि मैंने बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। यह क्लास 12th में हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आप लोग मेरे साथ पढ़ते चलिए और आप लोग सुनते चलिए, इससे कि आप लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा और आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, समय को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की कहानी है। बहादुर कहानी जो है, यह एक नेपाली बच्चे की कहानी है जो कि अपने घर को छोड़कर भाग आता है। तो आगे देखते हैं। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की रचना की है। बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपने मां के दुर्व्यवहार के कारण घर को छोड़कर भाग आया। लेखक उसे अपने घर में नौकर रख लेता है। लेखक की पत्नी निर्मला और उसका पूरा परिवार पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। जब बहादुर अपने घर को छोड़कर आता है तो लेखक उसको अपने घर में नौकर की जगह देते हैं और उसके साथ स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता करने लगते हैं। तो दोस्तों, लेखक तो पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार करते उसका पूरा परिवार, लेकिन बहादुर के साथ जैसे जैसे दिन गुजरता गया उसके साथ कठोरता, उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। वह घर का सारा काम करता है। बहादुर घर का सारा काम करता है, फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। बहादुर घर का पूरा काम करता था, फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को जरूर मिलता था। लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर मानो बहादुर को पीटने का बस बहाना ढूंढते रहते थे। दोस्तों, लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर जो कि बहादुर को पीटने का बस बहाना ढूंढते रहते थे। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर घर वालों ने बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाया। दोस्तों, एक बार लेखक के घर में मेहमान आते हैं और उनके कुछ रुपए खो जाने पर लेखक और उसके रिश्तेदारों ने बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाया और इसके साथ बुरा व्यवहार किया। और लेखक और उसके रिश्तेदारों ने बहादुर पर बहुत ही बुरा व्यवहार किया, खूब मारा पीटा। बहादुर बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़कर चला गया या चला जाता है। जब बहादुर के ऊपर ज़्यादा अत्याचार होने लगा तो बहादुर यह अत्याचार सहन न करके घर छोड़कर चला जाता है बिना किसी को बताए। उसके जाने के बाद घर में मातम छा गया। दोस्तों, बहादुर के बिना बताए घर छोड़ के चले जाने पर घर वाले, लेखक और उसकी पत्नियों, सब लोगों का चेहरा उतर गया था, क्योंकि सभी लोगों को आराम से बैठकर खाने की आदत पड़ चुकी थी। फिर सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। दोस्तों, बहादुर के घर छोड़कर चले जाने से घर के सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ में आने लगी, जो कि जब तक बहादुर था घर में तब तक घर के उससे सारे काम भी करवाते थे और उसको मारते पीटते भी थे, उससे बुरा व्यवहार करते थे। और बहादुर के चले जाने पर घर के सभी लोगों को, लेखक और उसकी पत्नी, उसके बेटे, सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी, अपनी गलती का एहसास होने लगा और वह पश्चाताप करते हैं। लेकिन माफ़ करने वाला, दोस्तों, जब इनको अपनी गलती का एहसास होने लगता है तो वह पश्चाताप करने लगते हैं, लेकिन इनको माफ़ करने वाला बहादुर घर छोड़कर जा चुका था। तो दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ यह 80 शब्दों में लिखना रहता है। आप लोग इतना लिख दीजिएगा जिससे कि आप लोगों का एग्जामिनर एक भी अंक नहीं काट पाएगा, जो कि मैंने बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। आप लोग इतना तो आराम से ही लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। तो फटाफट से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं उस पर ब्रेकिंग न्यूज़ या अपना कोई भी वीडियो डालता हूँ तो उसका लिंक वीडियो में टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।